ओम बृहस्पति नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक चैनल साधन सोम में। आज मैं पुनः बाइबल से एक नया विषय लेकर के आया हूँ, जिसमें बताएंगे हम आपको आदम की जो वंशावली है। और इसमें मुख्य मैंने तैयार किया है आदम की वंशावली से लेकर के नूह तक, कि आदम से 10वीं पीढ़ी में नूह नामक एक व्यक्ति उत्पन्न हुए, जिसके समय में जल प्रलय हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण किरदार है इसका, तो इसीलिए मैंने इसको महत्व दिया। अन्यथा मैंने बीच में इसको इतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि ऐसी कोई बात बीच में पढ़ने में नहीं आई कि क्रमशः वंशावली देती चले गए इसमें, कि देखते दूसरे एक से दूसरा तीसरे कैसे कैसे संतान से उत्पन्न हुई और नूह तक कैसे पहुँचे। तो कुल मिलाकर के नूह का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अंत में 10वीं पीढ़ी पर जब हम पहुँचेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसी वजह से मैंने इसको महत्वपूर्ण चुना। और दूसरी बात, इसमें जब पढ़ेंगे या सुनेंगे आप, तो आपको ये मिलेगा कि पुनः गलती हुई है। आदम के संतान कैन ने हाबिल को जो है घात किया। उसके बाद फिर एक पुनः संतान पैदा हुई शेत। तो ऐसे जो गलतियां हो रही हैं, पुनः कोई ना कोई घटनाक्रम होता चला जा रहा है और कोई ना कोई श्राप पुनः परमात्मा की तरफ से मिलता चला जा रहा है। तो लगातार मांग के चलिए कि दूसरे ही बार में पुनः फिर गलती हुई और पुनः मनुष्य जो है पाप का भागी बना। पुनः मनुष्य की वजह से एक संपूर्ण मानव जाति को पुनः एक श्राप परमात्मा की तरफ से प्राप्त हुआ। तो कैसे वो उठाता है कष्ट को देखिए। और वंशावली को तुरंत पढ़िएगा, देखिए समझ आएगा कि वंशावली कैसे बढ़ी आगे और नूह तक कैसे पहुँचते हैं हम लोग। तो देखिए, आदम के पुत्रों का वर्णन 4 उत्पत्ति नामक पुस्तक से 4 पे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तो उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरी को चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके गया, और हाबिल भी अपनी कुछ भेड़ बकरियों के कई एक पैलौठे बच्चे के भेंट लेकर के चढ़ाने के लिए गया। उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट मुझे पकड़ में आ रहा है कि क्योंकि हो सब बातें बीच में कोई कहानी हो और पुस्तक में ना लिखी हो, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि भगवान ने जो उसका भाई था, जो पैलौठी के बच्चों को लेके गया था, हाबिल के उसके प्रसाद को ग्रहण किया और कैन के प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। तो इसके पीछे की वजह क्या है? कोई बात ज़रूर बीच में हुई होगी, जिसमें परमात्मा उसको दूसरी ठहरा रहे हैं, पापी बोल रहे हैं कि तेरी जो तुम मेरे लिए प्रसाद लेके आए हो, चढ़ाने के लिए लाए हो चढ़ावा, वो मैं ग्रहण नहीं करूँगा। और हाबिल के प्रसाद को ग्रहण किया। तो वजह क्या है? इसमें क्लियर नहीं हुआ। जैसे आदम वाली बात में आपने देखा होगा, आदम हव्वा था तो उनको मना किया कि 2 वृक्ष लगे हैं, उनके फलों को मत खाना वरना तुम उसको मर जाओगे। तो कुल मिलाकर के शैतान ने उनको बहकाया और गलती से वो फल खा गए। तो वो गलती समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्योंकि पुस्तक में ऐसा कुछ लिखा हुआ विवरण नहीं मिल रहा है, तो मुझे इसकी गलती समझ में नहीं आ रही कि इसकी क्या गलती है। निसंदेह की गलती जरूर रही होगी, लेकिन इसमें एक्सप्लेन नहीं है, तो मैं इससे पहुँच नहीं पा रहा हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो देखिए तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि तेरे सही कर्म नहीं होंगे तो पाप जैसी जो विचारधाराएँ हैं वो तेरे द्वार पर ही होगा। तेरा मन वो तुझ पे चाहेगा, प्रभुता करे तो उसको चाहे, ये प्रकार से लालच देगा। और फिर क्या होगा? तो उस लालच में जब आ जाएगा तो गलती करता रहेगा और कुछ नहीं कि तू उसी के कार्य को ही करेगा, तो प्रभुता करेगा उसके ऊपर। तो कुल मिलाकर के एक प्रकार से वो गलत होगा, कहना के जरूर से। तो देखिए आगे क्या होता है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसको घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। तो एक प्रकार से क्रोध में उसने कहा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? जो गुस्से में आके ऐसी बातें टोन बदल के बोलते हैं, तो ऐसी उसने बोला, तो क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया? अर्थात उसने मीन्स परमात्मा ने, परमेश्वर यहोवा ने कहा उनसे कि तूने क्या किया? तेरे भाई का लोहू भूमि में से मेरे ओर चिल्ला चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि
जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू शापित है। अर्थात भूमि ने एक प्रकार से उसको शाप दे दिया, इस प्रकार से परमात्मा कहना यही हुआ। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ देखिए, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। यानी समझ कीजिए पूरा खेत बोया जाता है, जैसे समान रूप से आज भी हो रहा है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा कैसे देखिए खराब हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी आग लग जाती है, कभी पशु आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हिस्सा उसका एक प्रकार से नष्ट जरूर होगा। ये श्राप लग गया, जिसका परिणाम हमें आज भी वर्तमान खेती के समय में लेना पड़ता है। कुछ ना कुछ फसल नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि राज निकल के आता है तो अनाज भी सड़ जाता है। तो समझिए प्रकार से इस श्राप का प्रभाव है, ऐसा हो रहा है। और परमात्मा ने कहा तू पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा होगा। बहेतु मीन्स इधर उधर भटकने वाला, भटकाव का जीवन जिएगा और भगोड़ा कहलाएगा। तो उसने परमेश्वर से कहा, तब कैन ने यहोवा से कहा मेरा दंड सहने से बाहर है। देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा रहूँगा। अर्थात इधर भटकने वाला, भटकता रहूँगा और भगोड़ा रहूँगा। तो और जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। देखिए पुनः एक प्रकार से उसके प्रोटेक्शन में उसको निकाल तो दिया, भगवान ने दंडित भी किया कि तू इधर उधर भटकता रहेगा, भगोड़ा रहेगा। तो उसने ये सोचा कि मेरे पर एक प्रकार से शाप लग गया है, तो निसंदेह जब कोई मेरे बारे में बुराई सुनी जाएगी या लोग जानेंगे तो लोग मुझे घात कर देंगे। तो परमात्मा ने एक प्रकार से प्रोटेक्शन भी दिया, एक प्रकार से उसके पक्ष में श्राप देके प्रोटेक्शन नहीं दिया कि तू जब तुझे कोई मारेगा तो मैं तेरा बदला उससे लूँगा, 7 गुना लूँगा। हो सकता संभवतः 7 लोग और उनके परिवार में कष्ट पाएँ, कुछ भी हो सकता था उस जगह। तो ये एक प्रकार से भगवान ने इसको प्रोटेक्शन दिया। ऐसे देखेंगे फिर से आगे बढ़ेगी कहानी, तो पुनः 7 7 गुना हो जाएगा, कैसे होता है देखिएगा। ऐसा कह करके यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। क्रोध में आकर के जब बात खुलेगी तो क्रोध में आके पब्लिक जैसे समान रूप से जनता होती है करती है, कोई परिचित व्यक्ति जानने वाला व्यक्ति ऐसे भी घात ना कर दे, तो एक चिन्ह ठहरा दिया। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। यहाँ पे एक बात मुझे और समझ में आती है कि देखिए परमात्मा का साक्षात्कार जो होता है, अभी तो आगे पढ़ेंगे पूरा लंबे समय तक पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत कम लोगों को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिसमें से आदम हव्वा थे, सामने सामने बात होती थी। उसके बाद देखिए निकला कि कैन की बात आई है, तो कैन और हाबिल का भी परमात्मा से साक्षात्कार हुआ, बात सामने सामने हुई, तो परमात्मा ने ऐसा निकाला। तो सभी बात घूम के आई है कि कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। जब कोई सामने हो तभी निकलेगा सामने से, वरना तो परमात्मा परलोक में बैठे हैं, अदृश्य हैं, तो कोई आकाशवाणी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उनके सामने से निकल गया। अब देखिए तब कैन यहोवा के सम्मुख निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, इराद से मोयाइल को जन्म दिया और मोयाइल ने मत्शाइल को और मत्शाइल ने लेमेक को जन्म दिया। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याही, जिसमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला है। और आदा ने याबाल को जन्म दिया। तब तंबुओं में रहना और जानवरों को पालना इन दोनों रीतियों की उत्पत्ति हुई। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और स्पष्ट होगी, साफ बोल दिया उसने कि तंबुओं में रहना और जानवरों को पालना इन दोनों रीतियों की उत्पत्ति हुई। यानी कि इस तरीके से व्यक्ति क्या होने लगा, तंबू में रहने वाली जो खाना बदोशी जीवन समझ लीपा से प्रारंभ हुआ और डोरों का पिता हुआ। और उसके भाई का नाम जुबाल है, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। यानी कि वीणा और बांसुरी के सब बजाने वालों का पिता हुआ। एक प्रकार से मान लीजिए, एक प्रकार से एक जैसे जो बढ़ई कपड़े काम करते हैं कारपेंटरी का, जो बढ़ई वाले काम हो गए, बढ़ई हो गए, और चेस्टनी सोने चांदी के काम के सुनार हो गए। इस तरीके से ये 2 चीज़ें स्टार्टिंग में उत्पन्न हुई, उनके पिता यही स्टार्टिंग में कहलाए। अब देखिए सिल्ला ने भी तुबल-कैन नाम एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियार को गढ़ने वाला हुआ। और तुबल-कैन की बहन नामा थी
और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मेरी चोट लगाता था और एक जवान को जो मुझे घायल करता था घात किया। यानी कि अपने भाई के बारे में उसने बताया कि मैंने ऐसा कार्य किया है, उसका परिणाम क्या होने वाला है वो बता रहा है इस जगह। जब कैन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और स्पष्ट हुई, जो श्राप परमात्मा ने दिया कैन को, तो उसका जो है उन्होंने जब वर्णन गुना बताया तो बताया कि जिसका जब 7 गुना लिया जाएगा तो उसका 70 गुना, यानी कि लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। यदि किसी ने कैन को घात किया तो उसका 7 गुना और लेमेक का जो उसको बढ़ करके 70 गुना हो जाएगा, उससे दंड के स्वरूप में लिया जाएगा, वसूला जाएगा। अब जो भी होगा परमात्मा जो करेंगे ये स्पष्ट करेंगे कि क्या किया जाएगा, लेकिन ये बात लिखी है 7 गुना से 70 गुना वाली बात। अब देखिए, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेर रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, हाबिल संति मीन्स एक हाबिल की तरह, जिसको कैन ने घात किया और एक और वंश हराया। यानी कि उसे पता था कि मेरा एक पुत्र मारा जा चुका है, उसके परिणाम में प्रभु ने मुझ पर कृपा करके पुनः मुझे एक संतान और दी। उसका अर्थ यही हुआ। तो शेत का अर्थ भी बताते हुए, शेत का अर्थ क्या हुआ, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति जिसको कैन ने घात किया एक और वंश हराया। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एशोन रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात और पकड़ में आई है जगह कि उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। अब प्रार्थना क्या करने लगे, या ये समझिए कि ऐसा हुआ, ये जो घटनाक्रम हुआ कि कैन ने जो है हाबिल उसको मारा, लेमेक को मारा, तो लेमेक और उससे क्या हुआ, जो उसने समझ गया, उसने जो है शेत उत्पन्न हुआ। तो जो परमात्मा ने उसकी बात को सुना, उसकी प्रार्थना सुनी, उसके परिणाम स्वरूप परमात्मा ने जो उसको एक संतान और दी, तो ये बात लोगों के बीच एक प्रकार से फैली होगी। तो लोगों ने इस बात को पकड़ के प्रार्थना करना प्रारंभ किया। संभवतः ऐसे लग रहा है कि प्रार्थना करने का जो चलन है कि परमात्मा से प्रार्थना की जाए, परमात्मा मेरी बात को सुने, जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वैसा ही पुनः परमात्मा मेरे को करके दें, या मेरी बात रखी जाए, परमात्मा मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लें और जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। तो एक प्रकार से लोगों को ये चमत्कार या प्रमाण सामने मिला कि यदि हम परमात्मा की निगाह हम पर है, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, आस्था करते हैं, अपनी कोई इच्छा उनके सामने रखते हैं, तो वो पूर्ण होती है, या परमात्मा किसी न किसी तरीके से उस चीज़ के लिए, हमारे भले के लिए कुछ ना कुछ करते अवश्य हैं। तो शायद उस समय जो लोग वहाँ पे मौजूद होंगे उन सबको सामने ये बात आई। तो वहाँ से उन्होंने क्या लिखा कि उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो मुझे लगता है शायद पहली बार यहीं से चलन प्रार्थना का शुरू हुआ होगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो आज भी कर रहे हैं, उस समय से शायद पहली प्रार्थना उसी समय हुई होगी कि व्यक्ति हम ऐसी ही प्रार्थना करें, प्रभु हम पे कृपा करें। अब देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद आती है आदम की वंशावली। तो यहाँ से देखिए शेत, आदम से उसने 3 पुत्र पैदा हुए। उसके बाद शेत में ही जो है उसके बाद आगे वंशावली चलती चली जा रही है, जिसकी 10वीं पीढ़ी में नूह उत्पन्न होंगे। मेरा मेन जो टारगेट है, जो हिट कर रहा है 10 तक जाने में, वो नूह है। मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको। और इसमें एक चीज़ और आपको मिलेगी पढ़ने में कि किसी की स्त्री का नाम नहीं दिया है। पत्नी तो बताया है कि अपनी पत्नी के पास गया, उसके पास संतान उत्पन्न हुई, लेकिन किसी की पत्नी का नाम इसमें अभी तक नहीं दिया गया है। तो उसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आपको बीच में हो जाए। उसमें ये बात ज़रूर लिखी गई है कि और भी संतानें उत्पन्न हुई और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, लेकिन प्रत्येक के नाम भी नहीं दिए गए हैं, उनकी पत्नियों के नाम भी नहीं दिए गए हैं। तो मैं इसको आपको शॉर्ट बता रहा हूँ और एक घटना आपको बताऊँगा, बहुत दिलचस्प रहस्यपूर्ण घटना इसके अंदर की है कि देखिए, आदम जब 130 वर्ष का था तब उसके द्वारा उसके समान उसके ही के रूप वाले अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था शेत। अब देखिए, शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष तक जीवित रहा। आदम की कुल आयु 930 वर्ष की थी। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद शेत, और शेत से पुनः वंशावली उत्पन्न होती चलती चली जाती है कि शेत 150 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को जन्म दिया। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष तक जीवित रहा
और उसके और भी बेटे बेटियां हुए। देखिए इसकी पत्नी का नाम भी नहीं दिया है और भी बेटे बेटियां हुए हैं, उनके बारे में बताया गया है, मात्र उनके नाम नहीं दिए गए हैं। बस इतनी सी बात है, कोई तार्किक बात नहीं है, कोई इशू नहीं है कि देखो ऐसा नहीं दिया गया है, तो ऐसा सोचने की बात नहीं, क्योंकि लिखा है पुस्तक में जैसे आदम के संग उसकी स्त्री सहचारिणी थी हवा, एडम ईव इसको बोला जाता है, तो वो स्पष्ट हो गया। उसके बाद किसी की भी पत्नी का जिक्र संभवतः आगे तक नहीं आ रहा है। देखिएगा, तो मैं शॉर्ट बताऊंगा। शेत से एनोश, एनोश से केनान, केनान से मैलेत, मैले से येरेद, येरेद से हैनोक, हैनोक से मत्स्यलेह, मत्स्य से लेमेक, लेमेक से नूह। तो इनकी एक थोड़ा सा जो डेट ऑफ बर्थ जो समय दे रखा है कब कब कोई पैदा हुए, फिर से बताऊंगा आपको मैं कि जब आदम 130 वर्ष का था उससे एक संतान उत्पन्न हुई, इसका नाम था शेत। शेत जब 105 वर्ष का था तो उससे उत्पन्न हुई संतान एनोश, और जब एनोश 90 वर्ष का था तब उससे उत्पन्न हुआ केनान। केनान जब 70 वर्ष का था तब उससे संतान उत्पन्न, उसका नाम था महलेल। महलेल से उत्पन्न जब वो 65 वर्ष का था तो उत्पन्न हुआ येरेद। येरेद जब 162 वर्ष का था तब उससे उत्पन्न हुआ हनोक। हनोक जब 65 वर्ष का था तब उससे उत्पन्न हुआ मत्स्यलेह। मत्स्यलेह जब 187 वर्ष का था उससे उत्पन्न हुआ लेमेक, और लेमेक जब 182 वर्ष का था तब उससे उत्पन्न हुआ नूह, और नूह जब 500 वर्ष का था उससे उत्पन्न हुए शेम, हाम और येपेत। तो देखिए यहाँ पे एक बात पकड़ में आई, और उसके 100 वर्ष के बाद जब 500 वर्ष का था तो उत्पन्न हुए संतानें, और जब उसके बाद जल प्रलय का वर्णन आएगा वहाँ पे देखेंगे कि जब जल प्रलय हुई थी नूह की आयु 600 वर्ष की थी। 100 वर्ष के बाद मैं थोड़ा सा दोबारा में एक बात और कहना चाहूँगा, जो मैंने कंक्लूज़न निकाला है कि जब आदम 130 वर्ष का था तो शेत उत्पन्न हुआ। इसी प्रत्येक की उम्र को मैंने इसको ऐड करके निकाला है, तो 130 वर्ष शेत के लिए 105 वर्ष, और एनोश के लिए 90, केनान के लिए 70, महलेल के लिए 65, येरेद के लिए 162, हैनोक के लिए 65, और मतुशेलह के लिए 187, लेमेक के लिए 182 और नूह के लिए 500। तो इसकी आप जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 1656। तो ये चलिए कि जिसमें से 100 मतलब कि 600 जब नूह की उम्र हुई थी 600 वर्ष की तब जल प्रलय हुआ था, तो यदि पूरा जोड़ेंगे आप तो निकल के आएगा 1665, क्षमा कीजिए 1656। तो 1656 वर्ष के बाद जल प्रलय हुई, इसमें आदम को लेके चलेंगे। ये मैंने महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकाला है, और यहीं पर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा और आगे इसके पुराण लेकर के आऊँगा नूह तक के लिए, क्योंकि बीच में किसी की पत्नी के नाम नहीं दिए हैं, जो और भी उनके बच्चे संतानें लड़के लड़कियाँ पैदा हुए उनके बारे में नहीं दिया गया है। और एक रहस्य मेरी और समझ में आता है, देखिए सबके समझने के लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के समझने के लिए, कि जब परमात्मा ने आदम और हव्वा को बनाया और उनसे ही अन्य संतानें उत्पन्न होती चली गई। तो देखिए जैसे आज के समय में रीति हमारे चलती है विवाह के लिए, हम लोग औरों को बोलते हैं भाई हमारे बेटे के लिए बेटी देखो और बेटी के लिए बेटा देखो, तो कहीं ना कहीं देखा जाते हैं, सभी धर्मों में ऐसा होता है, फिर ऐसा है। लेकिन जो प्रारंभ की बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, तो आदम हव्वा से मिलकर संतानें उत्पन्न होती चली गई, उनसे और भी लड़के लड़कियाँ हुई। तो कुल क्लास के मैं कहना चाहता हूँ, एक प्रकार से बहुत गहरे में देखा है तो हर एक मनुष्य जो है आपस में पति पत्नी जो है बहुत गहरे में भाई बहन ही हैं, क्योंकि मूल में आदम और हव्वा से ही संतानें उत्पन्न हुई, उन्होंने वंश वृद्धि करी। लेकिन रहस्य छुप के आता है जो गोत्र के रूप में मिलेगा आपको, हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी है और गोत्र व्यवस्था बाइबल में भी पढ़ने को मिलेगी, जिसमें से एक यूसुफ गोत्र भी था। तभी मैं जब वहाँ तक पहुँचूँगा बताऊँगा आपको, तो थोड़ा सा बात को गहरे में समझने की है। तो इस रहस्य को मैंने आपके सामने उद्घाटित किया, और मैं प्रभु से कामना करूँगा हम इस रहस्य को समझें और आगे बढ़ें। इसमें बहुत बड़ी बात मुझे मालूम पड़ी थी कि जब उसको शेत उत्पन्न हुआ वहीं से लोग प्रभु की प्रार्थना करने लगे, ये पॉइंट बहुत समझने वाला मुझे मिला। और दूसरा 1656 साल के बाद जब नूह उत्पन्न हुआ तो वहाँ पे जल प्रलय हुई। तो इसी पे मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम दूंगा और प्रभु से कामना करूँगा हम सबको सद्बुद्धि दे और ज्ञान हमारे सामने आया हम उसका प्रयोग करके आगे बढ़ें। ओम नमः शिवाय।